अचानक हिली धरती, पंखे डगमगाने लगे, लोग थर्राने लगे, अपने ऑफिस घर को छोड़कर बाहर की ओर भागे, जान की परवाह करने लगे, सांसें थम गईं, हर कोई अपना सब कुछ छोड़कर मैदान तलाश करने लगा। सबको अपनी जान की फिक्र लगी। हटो यार, हमें निकलने दो, हर कोई कहता नजर आया। 20 मंजिला, 25 मंजिला और 28 मंजिला इमारतों में काम करने वालों की रूह कांप उठी। लगा कि आज नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं मर जाएंगे। आज के भूकंप ने ऐसे ही कुछ हालात पैदा कर दिए थे। जब तक भूकंप चला नहीं गया तब तक लोग मैदानों में ही बने रहे। भूकंप के चले जाने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। लगभग पूरे देश में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल था। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा की धरती कांप उठी। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए। हर कोई भूकंप से पनाह मांगता नजर आया। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, हे भगवान, इस प्रलय से बचा लो। लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। हम टीवी देख रहे थे बेड पे लेटे हुए, एकदम से पंखा हिला, भूकंप जैसा लगा भूकंप है। तो हमारे मित्र हमसे मिलने आए हुए थे, विजय जी। हम बैठ के बात कर रहे थे, लगा झटका भूकंप का, तो हम बाहर की तरफ भागे। कहते हैं ना कि मौत का डर बहुत ही भयावह होता है। इस भूकंप ने ये साबित कर दिखाया, कुदरत के कहर के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं, हर कोई एक सफ में खड़ा होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी निर्माण भवन से बाहर आ गए। भूकंप के बारे में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिक संजय प्रजापति ने विस्तार से बताया कि ये जो अभी का जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहां आया है वो हमारे जो दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक आया है, जो कि 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये भी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसके बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहां फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहां से रिस्पांस आए हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में ये हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है। तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं, उनको फील हुआ है। मतलब ये शॉक इतनी बड़ी थी कि क्योंकि जब ये बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक कॉमन है, यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, जिससे हम लोग अभी बता चुके, इसका पूर्वान तो कर नहीं सकते कि कोलिजन बाउंड्री है। तो हमें एनडीएमए ने गाइडलाइन जो इशू किया है कि कैसे प्रिकॉशन करें, उसको प्रिकॉशन को हमें बरतना चाहिए। भूकंप क्यों आता है ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पृथ्वी की ऊपरी वाली सतह 7 टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ऊपरी पृथ्वी पर जहां भी
प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं वहां भूकंप का खतरा उत्पन्न हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेटें एक दूसरे के क्षेत्र में भौगोलिक कारणों से घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेटें एक दूसरे से रगड़ती हैं, इससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती में तेज हलचल पैदा होने लगती है। कई बार धरती तक फट जाती है, कई बार हफ्तों तक तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। जब भी भूकंप आए सुरक्षित स्थान की तलाश करना लाजमी है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। रिएक्टर पैमाना ही ये बताता है कि भूकंप की कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान हो सकता है। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा एहसास होता है। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।